हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या चल रहा है आपके रिलेशन में इस समय, किस तरह से आपका रिलेशन आगे बढ़ रहा है उनके संग। भले ही आप कांटेक्ट में हो या ना हो, रिश्ता किस तरफ जा रहा है हम यहाँ पे देखेंगे। तो एम्ब्रेसिंग vulnerability, sharing authentic thoughts, feeling and insecurities with a partner। तो रिश्ता कुछ ऐसा बढ़ रहा है आगे कि आपको या उनको, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे अनसिक्योरिटी हो रही है। ये मासूम मूवी का कार्ड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी मूवी है और किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है अपने पार्टनर से। इस तरह से आपका रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ रहा है। और जो भी चीज़ें हैं, या तो आपने उनको बिल्कुल सच सच बोला है, ऑथेंटिक फीलिंग्स अपनी शेयर की हैं उनसे, या उन्होंने आपको कुछ सच बताया है और जिसके बाद आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो रही है अपने पार्टनर से। किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पे कुछ अपने बारे में ऐसी चीज़ें रिवील की हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं कि दूसरा व्यक्ति सच जान के इनसिक्योर फील कर रहा है। तो ये आपका, मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर सामने वाला आपको कुछ सच बता रहा है तो आप इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स में बिल्कुल ना जाएं। ऐसी भावनाएं आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। एंड स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट, इंटीमेसी एंड इमोशनली सपोर्ट्स। तो यहाँ पे ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को कि ट्रस्ट बना के रखें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, अपने ट्रस्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एक विश्वास गहराई के संग उनके साथ बना के रखने की ज़रूरत है। इमोशनली आपको अभी इंटीमेसी की ज़रूरत है, या उनको या आपको, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। इमोशनली सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति ने आपको कुछ सच बोला है आके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसिक्योर फील करेंगे या उन पर गुस्सा करेंगे या उनको बीच मझधार में छोड़ देंगे। या तो उन्होंने आपके संग ऐसा कुछ कर दिया है या आपने। यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा प्रैक्टिस करने की, उनके संग अच्छा बिहेव करिए। और आपको उनकी यहाँ पे प्रशंसा करना चाहिए कि वो आपसे ओपनली बात करते हैं या करती हैं। खुल के बात करने की उनके अंदर हिम्मत है। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करें भगवान का, या आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है कि वो अपनी चीज़ों को ओपनली आपके संग शेयर कर रहे हैं। वरना बहुत से लोग तो लंबे समय तक चीटिंग करते हैं, धोखे में रखते हैं, झूठ बोलते हैं, तब तक बोलते हैं, तब तक बोलते हैं जब तक आपसे उनको कोई फ़ायदा मिल रहा हो। जिस दिन उनको लगे कि हाँ अब यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, मिलना बंद हो गया है, तब जाके वो चीज़ें रिवील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। वरना कुछ लोग तो सेल्फ पिटी करके, इमोशंस डैमेज करके निकल जाते हैं आगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको यहाँ पे तो अपने पार्टनर की प्रशंसा करने की ज़रूरत है, उनको सराहना करने की ज़रूरत है कि उन्होंने आपको सच बोला। तो इस तरह का रिलेशन अभी कुछ चल रहा हो सकता है कि इमोशनली आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बताया है और शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो ठीक है, क्या ये रिलेशन सही जा रहा है। हो सकता है अपना कोई एक्स्ट्रा अफेयर बताया हो पास्ट का, जो अभी प्रेजेंट में उनके संग नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में वो व्यक्ति उनके संग नहीं है, पर उससे कनेक्ट कोई चीज़ आज भी उनकी लाइफ में है और जिसके चलते उनको आपको सच बताना पड़ा। और इसीलिए आप इनसिक्योर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी खुद की चीज़, कोई आपकी कीमती चीज़ आपसे दूर हो रही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी थी अभी तक, और अभी आपसे या तो छीन ली गई है या आपसे वो चीज़ दूर हो रही है। तो ऐसी आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर ये सिचुएशन आपसे कनेक्ट हो रही है इस समय, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज हो सकता है कर रहे हो। थोड़ा आपको सेल्फ अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। आपको एड्रेस अंडरलाइन
फियर, अपने डरों को आप एड्रेस कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि किस चीज़ से आप इतना डर रहे हैं, क्यों इतना इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर आपको कहीं से कोई सपोर्ट लग रहा है तो आपको लेना चाहिए। कोई आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। कोई ऐसा फूल व्यक्ति यहाँ पे नहीं आना चाहिए कि आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं और कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। वही बात हो गई, बिल्ली के भाग से छींका टूटा, तो कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा कोई यहाँ पे आ जाए जो इस मौके का इंतज़ार कर रहा हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो ऐसा मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जो आपके हितैषी बन रहे होते हैं, पर जब आप परेशान हों, परेशानी वाली कोई सिचुएशन चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में किसी तरह से आपके पार्टनर के संग, हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो जो इस समय आपका एक कंधा बन रहा हो, सहारा बन रहा हो, तो थोड़ी जांच पड़ताल कर लें कि सही में वो यहाँ पे रखने के लायक है या नहीं। और हर किसी से अपनी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र आया हो किसी तीसरे व्यक्ति से, रोमांस एंड प्रपोजल। देखिए रीडिंग कैसे आगे बढ़ रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको प्रपोज कर रहा हो कि देख रहा हो कि आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, रिश्ता ख़राब हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है, अप डाउन्स आ रहे हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के किसी व्यक्ति ने, किसी थर्ड पर्सन ने आपको अप्रोच किया हो कुछ न्यू बिगनिंग्स करने के लिए, या आपकी तरफ एक ऑफ़र किया हो, एक हाथ बढ़ाया हो जिसके अंदर आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ऐसा कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आया हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। या मतलब आगे अगर उनका पास्ट से कुछ प्रेजेंट में आ गया है तो वो आपके लिए वो चीज़ कैसी रहेगी। जैसे कि ये आप मूवी देखेंगे तो भी आप ये चीज़ समझ पाएंगे। अभी इनका पास्ट से कुछ कनेक्शन था इस बच्चे के संग, और ये इनकी वाइफ है, तो आप इसको पूरा देखें, आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप इस सिचुएशन से कनेक्ट हुए तो देखते हैं अगर आपके पार्टनर के पास्ट से कोई चीज़ अभी प्रेजेंट में आ गई है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, या इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, भले वो आपके रिश्ते के लिए ख़राब हो ना हो, पर आपको ऐसी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है। क्या वो सिचुएशन, वो व्यक्ति, या वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग्स, क्या अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसका कोई बैड इफ़ेक्ट आपके इस रिलेशनशिप पे पड़ेगा? फ़िलहाल तो नहीं नहीं पड़ेगा। देखिए यस है, ओके, तो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसा यस है कि इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। मैं बोलूँ तो भाई टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, घुमा फिरा के हर रीडिंग का सार वही होगा कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं और स्पिरिचुअल हो जाएं। चाहे आपको यहाँ पे कितना भी मिर्च मसाला या जो भी आपको चाहिए वो रीडिंग्स में मिल जाएगा, पर लास्ट में जाके आपको सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। मेरी तो हर रीडिंग में मिलेगी, मैं शुगर कोटिंग करती नहीं हूँ। जो क्लियर कट मैसेज मुझे स्पिरिट से मिल रहे होते हैं, डिवाइन से मिल रहे होते हैं, वही मैं आगे कन्वे करती हूँ। तो यहाँ पे भी देख लीजिए क्या लिखा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, अगर आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आपकी इस रिलेशनशिप में आ गई हैं, आपके अंदर आ गई हैं कि क्या होगा, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे हैं, और अभी कुछ तीसरी चीज़ या तीसरा कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, उनके पास्ट से कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या आपका इसके पास्ट पे असर पड़ेगा, पास्ट पे नहीं सॉरी फ्यूचर पे। तो यहाँ पे कार्ड है अक्षरा। आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, विजडम को गेन करना है, चीज़ों को सीखना है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सप्लोर योर स्पिरिचुअल साइड। तो ये रिश्ता आपको क्यों मिला है ना, यहाँ पे ये जो कनेक्शन है या जो सिचुएशन आपको अभी क्यों मिली है, ये व्यक्ति जो आप दोनों एक दूसरे के लिए थे, इस टाइप की अभी तक फीलिंग आ रही है और कुछ आपके बीच में आ गया,
तो आपको अभी ऐसे वाले इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, डर लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बेकार हो रहा है, मेरा अच्छा रिलेशन बेकार हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको इसलिए दी गई है कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर कर सकें, यूनिवर्स से, भगवान से, गॉड से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हैं, उनसे आप और ज़्यादा अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सकें और ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड कर सकें उनके साथ, स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर कर सकें। क्या होते हैं सोल कनेक्शन, क्या होते हैं कार्मिक कनेक्शन, क्या होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस तरह की चीज़ें आपको और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कार्मिक कनेक्शन की बात ज़्यादा करूँगी, क्योंकि पास्ट लाइफ से कनेक्ट यहाँ पे कुछ है, या इसी लाइफ का कुछ पास्ट जो आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रहा है, ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप पूजा पाठ, मेडिटेट करें, डेली रिचुअल्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को फोकस करें जो आपकी नॉलेज को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों में बहुत रुचि रखती हो, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अकल्ट साइंस, इन सब चीज़ों में आपका बहुत रुझान हो। स्पिरिट वर्ल्ड, ये सब क्या है, सोल कनेक्शन क्या होते हैं, पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में रुचि हो सकती है। आप कोई ओल्ड सोल नन पास्ट लाइफ में ऐसे रहे हों, टैरो रीडर, या अभी आप कोई टैरो रीडर हों, या आप बनने की सोच रहे हो, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में रीडिंग्स वगैरह से और हायर सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हो अपना, ऐसा यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है। मून फेज आपको इफ़ेक्ट करते हो, आपको ऐसा लगता हो ना कि मून फेज इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी अमावस्या आने वाली है और आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस अप डाउन हो रहे हो, आपको इफ़ेक्ट होता है इस समय, नॉस्टैल्जिया होता है, बहुत ज़्यादा याद आना या बहुत ज़्यादा एंगर बढ़ जाना, आपका एकदम इमोशनली बस्ट आउट हो जाना, किसी के ऊपर भी भड़क जाना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस समय, या किसी को ओवर गिवर किसी के लिए बन जाना, या इस व्यक्ति के ऊपर कभी भी भड़क जाना, या कभी भी कुछ भी बोल देना, चाहे उसको कैसा भी लग रहा हो, कुछ भी। अगर किसी से कुछ गलती हुई है, आपको लगता है कि हाँ माफ़ करने के लायक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। फ़िलहाल यहाँ पे मैं माफ़ी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है। आपको यहाँ पे करना क्या है, स्पिरिचुअलिटी से हद से ज़्यादा कनेक्ट हो जाना है, यूनिवर्स से, और वो आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे। आपका कुछ ख़राब नहीं होने वाला है यहाँ पे, बल्कि ये आपको कार्मिक साइकिल की तरह भी इस समय पे बैक करना है। आपको कार्मिक साइकिल चल रही है इस रिलेशन में, और आपको क्या करना है ना यहाँ पे कि ये चीज़ों को जितनी जल्दी हो समझ लेना है, और समझ के इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, बाहर निकलना है इस सिचुएशन से। मैं ये नहीं कह रही ये रिश्ता आपको ख़राब कर देना, ये रिश्ता तो ख़राब नहीं होगा आपका। जब आप ये मूवी देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे, और ये कार्ड्स भी बता रहा है। तो आप दोबारा से एक मैत्री, ये कार्ड है, एक मैत्री में आएंगे, उनके संग फ्रेंडशिप हो सकती है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट, दोनों लोग एक दूसरे के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेजेंट एनर्जी है ये, वो शेयर करेंगे जो भी गिफ्ट्स हैं, और बल्कि जो ये व्यक्ति उनकी लाइफ में आया है ना, आप इसको एक्सेप्ट करेंगी। ये कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है अभी इस समय, ये कुछ ऐसा रोमांटिक कनेक्शन नहीं है कि मैं बोलूँ आप किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करेंगी। जो चीज़ आई है पास्ट से, और जिस वजह से आपको टेंशन हो रही है, अगर आप इस सिचुएशन से कनेक्ट हुए हैं तो आप समझ गए होंगे, अपनी सिचुएशन को लेके समझ गए होंगे कि वो चीज़ क्या है, या वो पर्सन क्या है, या वो सिचुएशन क्या है। तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इमोशंस, रिलेशनशिप, सबको शेयर करेंगे। वेल्थ, इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ पे, ये है।
बिज़नेस हो तो उसमें भी आप एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अगर कुछ आप बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो शेयरिंग वेल्थ। तो जो भी कुछ ये मैं टोटल इस कार्ड का कंक्लूज़न बताऊं, तो जो भी कुछ चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि ख़राब हो रही हैं इस रिलेशन में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसकी फ्यूचर एनर्जी बहुत अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे के संग चीज़ों को इन्वेस्टमेंट रखेंगे, इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे और शेयर करेंगे। जो भी चीज़ें हैं उनको शेयर करेंगे, चाहे इमोशनली हो चाहे फिज़िकली एक दूसरे की मदद करनी पड़े, कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे आप एक पार्टनरशिप में आएंगे और एक इक्वल गिव एंड टेक में आप आएंगे। बहुत ज़्यादा जेनरस बिहेव करेंगे। जेनरसिटी आपको भी करने की ज़रूरत है और वो भी करेंगे आपके संग। फ़िलहाल अभी ज़रूरत उनको ज़्यादा है। यहाँ पे डिवाइन फ्लो, यहाँ पे भी डिवाइन फ्लो है। एक्सेप्टिंग विद ग्रेटिट्यूड। तो जो भी सिचुएशन आपको अभी लग रहा है कि बस मैं ही एक प्रताड़ित व्यक्ति हूँ और मेरे संग बहुत बुरा हो गया, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें विद ग्रेटिट्यूड। भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आपको उनके करीब आने का मौका मिला इस रिश्ते की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से जो अभी आपके रिलेशन को ख़राब कर रही है। और यहाँ पे टोटल सारी चीज़ों का कंक्लूज़न यही है कि आपको स्पिरिचुअल हो जाना है, यूनिवर्स से, डिवाइन से, या जिस भी डेटी को या जो भी आपके ईस्ट हैं उनसे अपना रिश्ता और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा क्लोज कर लेना है और ज़्यादा डीप कर लेना है। उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग किस रास्ते से आप उन तक जाना चाहते हैं। नेम चैंटिंग, मेडिटेशन, स्टक ना रहें। देखिए, आप अगर कुछ करने का सोच भी रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो ये थॉट में जो आपने अपने थॉटों को, विचार को रोक के रखा है ना, उससे बाहर निकलिए। आपको यहाँ पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, भगवान से अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपना पार्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में? क्या कर सकते हैं? जब हद से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हों तो आप क्या कर सकते हैं? वो चीज़ अभी आपको करने की ज़रूरत है। आप करिए। आप अपनी सेल्फ इस्टीम को हर्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद को दाव पे लगा के चीज़ें ख़राब करें, पर एक सही वे में, इंसानियत के नाते आप इस चीज़ को देख सकते हैं, कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। और एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए, जो अगर आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि कुछ आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेरे संग चीटिंग हो गई या मेरे संग बहुत बुरा हो गया, तो आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? कार्ड आ गया बोलते ही, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस को, आप एक क्वीन हैं और वो भी क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब देना है, कब रुकना है, कि कौन व्यक्ति किस लायक है। ये आपका इंट्यूशन भी जानता है। ये लेडी, ये फेमिनिन एनर्जी, इसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है और ये डिवाइन से कनेक्ट होती है। ये एक तरह से गॉडेस एनर्जी है, इमोशंस को समझने वाला। तो देखिए, यहाँ पे ये हैंगमैन कार्ड है। आप इस सिचुएशन में, इस रीडिंग को देखने के बाद भी अभी भी आपके माइंड में यही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आप भाई कुछ तो करिए। आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पे थोड़ा इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, दिल को समझने की ज़रूरत है। हैंगमैन आया है, इसलिए मैं एक क्लैरिफाई कार्ड और लूँगी। आप स्टक ना रहें इस सिचुएशन में, काम करें जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। वहाँ पे भी 8 ऑफ सॉर्ड्स था जब मैंने डेक उठाया। तो यहाँ पे आपकी गाइडेंस ये है कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा। स्टक रहने से काम नहीं चलने वाला है। अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में अटके ना रहें, अपनी भावनाओं को समझें। अगर आपको अपनी भावनाएं इस समय टटोल नहीं पा रहे हो ना, आप हर तरह से अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है, अटके हो, ये कार्ड जब आता है तो व्यक्ति के पास सारे आंसर खुद होते हैं कि उसको क्या करना है, किधर बढ़ना है, लेकिन साथ में बॉटम ऑफ द डेक है ना, तो जो भी उस व्यक्ति से छोटा अप्रोच मिल रहा है, प्रपोजल मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करके आप एक बड़े कप में कन्वर्ट कर सकती हैं। यहाँ पेज ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। तो आपके इमोशंस भारी हैं उनके इमोशन से,
आप कोइन हैं, वो पेज है। तो अपने दिल को समझें, अपनी भावनाओं को समझें और थोड़े अपने दिल को ब्रॉड करें। अभी इस सिचुएशन के लिए, मैं किसी पर्सनली नहीं कह रही हूँ, और आपको लग रहा है नहीं काम हो रहा है, भाई मैं उस सिचुएशन में बनी हूँ अभी भी, तो आप ग्रीन कलर के क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन एवेंचुरी आप पहन सकते हैं। मेरे पास भी हैं बहुत ढेर सारे क्रिस्टल आपकी करंट ब्लॉक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्टिवेट करके आपको ब्रेसलेट भेजा जाएगा। तो आप अपने इमोशंस को समझें, पानी ज़्यादा पिएं, फील करें, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वाइट और ग्रीन। और मून स्टोन भी आप पहन सकते हैं। देखिए मैं अभी मून स्टोन पहनी हुई हूँ, ये वाला मून स्टोन है। आप इमोशंस बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, इस कार्ड को देख के, कब किसको कितना देना है। क्वीन ऑफ कप्स जब बैलेंस्ड एनर्जी में होती है तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है कि ये व्यक्ति किस लायक है, प्यार करने के लायक है, जो भी है। अभी हम एक कार्ड और देखते हैं कि हैंगमैन की सिचुएशन में आप जो हैंगमैन की एनर्जी में हैं कैसे बाहर निकले। एक लास्ट कार्ड गाइडेंस के लिए, 7 ऑफ कप्स मुझे देख रहा है। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बस आप फिर भी स्टक हैं। मत रहिए, या तो बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ भी 7 ऑफ कप्स था ना। ख्याली पुलाव, फालतू के इल्यूजन, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप रीडिंग देख रही हैं, आप एक अवेकन सोल हैं, वाइज सोल हैं। आप तो एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए हमेशा। खुले दिमाग के संग, खुले दिल के संग चीज़ों को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। किसी ड्रामे का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए मैंने बोला ना, काम करें और आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ आ गई, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ आ गई। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको। 2 क्वींस की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे आ चुकी है। इमोशंस को समझें और एक्शन करें। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। सबसे पहले तो आपने जो हाल बेकार कर रखे हैं ना, पहले तो आप बहुत बन ठन के रहते थे, सजते संवरते थे, अच्छे से अपने आप को ड्रेस करते थे, सब चीज़ों पे आपका फोकस बहुत रहता था, अपनी फिज़िकल ब्यूटी के ऊपर। फिज़िकली आप कैसे दिख रहे हो, क्या आपका ड्रेस है, ये सब चीज़ों पे आपका फोकस बहुत रहता था। पर अभी आप इन सब चीज़ों को त्याग चुके हो, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको फिर से पहले वाली एनर्जी में आ जाना है, ठीक है। जैसे आप पहले रहते थे उस तरह से आपको आ जाना है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक्शन लेने का कार्ड है। इस व्यक्ति की तरफ आपको अप्रोच करना है अगर आप चाहते हो, एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ इस्टीम को दाव पे लगाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कभी भी किसी रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में भी नहीं कहती हूँ। अभी मेरे को एक लोग बोल रहे थे परसों पर्सनल रीडिंग में कि आपने बोला तो मैंने रिश्ते अच्छे रखो, और मैंने अप्रोच किया तो वहाँ मुझे उल्टा कुछ रिज़ल्ट मिला। तो मैंने उनको बोला कि रिश्ते अच्छे उस इंसान से रखना चाहिए जो उसके लायक हो, जो लायक ही नहीं है उससे कट ऑफ कर दो। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड में आ जाना है। एक्शन ओरिएंटेड होती है ये क्वीन। अपनी फिजिकल बॉडी को शेप कीजिए, ठीक है। अपने ड्रेसिंग सेंस पे फोकस कीजिए। पार्लर वगैरह होके आइए, स्पा जाइए, कुछ अपने लिए शॉपिंग कीजिए। स्टक एनर्जी में मत रहिए। और इस सिचुएशन में वहाँ से भी आपकी तरफ लगातार अप्रोच आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स नहीं आ रहा है तो आने वाला है। नाइट की एनर्जी है, आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे हार्ट हैं। ये दिल, ये कप में से निकल रहे हैं, तो भाई वहाँ से अप्रोच आने वाला है आपकी तरफ। थोड़ा सा स्लो रहेगा, नाइट की एनर्जी है। प्रोटेक्शन बनाते हुए, थोड़ा सा दबाव बनाते हुए अपनी तरफ ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे। और आप भी रेडी रहें अपने रिश्ते को एक बार फिर से सुधारने के लिए। मेरी हर रीडिंग्स ऐसी नहीं होती है कि मैं बोलूँ रिश्ते को सुधारो। यहाँ पे चांसेस हैं, रिश्ता सुधरने का चांसेस है इस रीडिंग में, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हैं उतनी ख़राब नहीं है। जब आपके पास ये अप्रोच आए तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपको लेना चाहिए। ये स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। और ये मेजर अरकाना है, द सन कार्ड। उसके बाद आपकी इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग्स आएंगी, पॉजिटिव चेंज आएगा।
एक नया सवेरा होगा, हैप्पीनेस होगी, खुशहाली होगी, बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। सोसाइटी में अगर आपको लग रहा है ना चीज़ें खराब हुई हैं, तो वहाँ पे भी आपका नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ सब बढ़ेगी और इस पार्टनर के संग आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बस अपने आप को एक चाइल्डिश बिहेवियर ना रखें। आप क्वीन की एनर्जी में हैं तो चाइल्डिश बिहेवियर ना रखें, और कोई और अगर आपके संग ऐसा करें तो आप देर भी ना करें। क्वीन ऑफ सॉर्ट देखिए यहाँ पे 3 क्वीन तो आ चुकी हैं, एक ही बची है बस पेंटिकल। तो अपने फाइनेंस पे भी आपको फोकस रखना चाहिए। जो क्वीन यहाँ है नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। जितना काम करना है कीजिए, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए और क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, एक क्वीन की तरह, ना कि पेज की तरह। बैलेंस्ड एनर्जी में आइए, अपने दिल को खोलिए, एक्शन लीजिए, और इस व्यक्ति के संग जो भी कुछ हुआ है प्रॉब्लम्स, उसको सॉर्ट आउट कीजिए एक्शन लेके। जो भी काम करने की अभी इच्छा आ रही है इस समय, तो हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलें और अपने इंट्यूशन को सुने और क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ जाएं। स्टक एनर्जी से एक्शन एनर्जी में आपको आना है। ओके, तो ये थी रीडिंग कि आपका करंट उनके संग रिलेशन कैसा चल रहा है और क्या आपको करना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन से, इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।